किसी ने सही कहा है कि बात करना तो हर कोई अपने जिंदगी के 2 साल में ही सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहा, किसे और कैसे बात करना है, ये सीखने के लिए एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। आज की ये कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। बहुत पहले की बात है, एक आश्रम में रहने वाला एक शिष्य अपने गुरुजी को जाके बोलने लगा कि गुरुदेव, मुझे अब और इस आश्रम में नहीं रहना है। तब गुरुजी उसको पूछने लगा कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतना चिंतित क्यों हो। तब उसने कहा कि गुरुजी, यहाँ पर सभी मेरा मजाक उड़ाता है। सब बोलते हैं कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी एक नशेड़ी इंसान है और वो मेरे माँ और बहन को भी पीटता है। मैं कैसे उस इंसान के साथ रहता हूँ। ये सब बोलकर सभी मुझे गुस्सा दिलाता है। गुरुजी को ये सारी बातें बोलने के बाद वो शिष्य जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी पूरी बातें सुनने के बाद उस शिष्य से पूछा, इतनी सारी बातें तुम्हारे साथियों को कैसे पता चला? उन लोगों को किसने बताया कि तुम एक बहुत ही गरीब परिवार से यहाँ आए हो? तब शिष्य ने कहा, मैंने ही उन लोगों से सहानुभूति पाने के लिए ये सब बातें उन्हें बताए थे। तब गुरुजी ने बोला, अगर अब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि जो बातें तुमको अपने अंदर ही गुप्त रखना था, तुम वो सारी बातें दूसरों को बता चुके हो। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे हमें अपने अंदर ही गुप्त रखना चाहिए, लेकिन वो सारी बातें तुम उनको बोलकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। तब शिष्य ने गुरुजी से कहा, मैंने गलती तो कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं? गुरु ने बोला, जो हो चुका है उसको वापस ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें 6 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम कभी भी किसी से मत बोलना। और अगर ये 6 बातें तुमने किसी को बोला तो तुम कभी भी अपने जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। अब सुनो, पहला बात जो हमें कभी भी किसी से नहीं बोलना चाहिए वो है अपना लक्ष्य और अपने सपनों को हमें कभी भी दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अपने अंदर ही एक संतुष्टि मिलती है कि जैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, और इससे हमारे अंदर उस लक्ष्य को या सपनों को पूरा करने का जो जुनून रहता है वो कम होता जाता है और हम अपने बातों में ही खोए रह जाते हैं। दूसरा जो बात हमें किसी से नहीं कहना है वो है हमें अपनी जिंदगी की समस्या के बारे में, क्योंकि हम जब भी अपना समस्या दूसरों को बताएंगे तब हम जाने अनजाने और एक नए समस्या को अपने पास बुलाते हैं। थोड़े समय के लिए तो हमारा मन हल्का होता है, लेकिन ज्यादातर इंसान ये जानकर खुश होता है कि तुम भी किसी न किसी समस्या से झगड़े हुए हो और वो लोग दिल से नहीं चाहते कि तुम उसका समाधान निकाल पाओ। हाँ, 2 एक ऐसे इंसान होंगे जो तुमको सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, आखिर में किसी भी समस्या का समाधान तुम्हें खुद ही करना है। इसीलिए किसी को अपना दशा बताकर छोटा नहीं बनना है। तीसरा बात जो हमें किसी से नहीं कहना है वो है अपने घर या परिवार का कोई भी बात हमें किसी के साथ चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार के अंदर चल रहे बातों को सुनकर ज्यादातर इंसान तुम्हारे घर को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये इंसानी फितरत है। चौथा बात, हमें कभी भी अपने पास रखा हुआ चीजों के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी किसी को अपने चीजों के बारे में बताओगे या अपने संपत्ति के बारे में बताओगे तो हो सकता है कि उसके पास वो ना हो। ऐसे परिस्थिति में वो इंसान तुमको घमंडी भी सोच सकता है, और अगर किसी के पास तुमसे ज्यादा कोई संपत्ति हो वो तुमको देखकर मन में हंस रहे होंगे। दोनों ही तरफ से तुम्हारा नुकसान ही होगा। पांचवा वो बात जो हमें किसी से मत बोलना है वो है जो भी हम दान करते हैं या किसी को भी उपकार करते हैं। किसी को मदद करके अगर तुम इस दुनिया के सामने खुद को महान दिखाना चाहते हो तो वैसे दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी दान हमें अपने मन की शांति और सुख के लिए करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। छठा, हमें अपने सफलता का रहस्य किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी को ये बात बोल दे तो हो सकता है कि वो भी उस राह पर चलकर सफल होना चाहते हो, और अगर वो सफल ना हो पाए तो बोलेंगे कि तुमने उससे झूठ बोला है, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि सफलता का रास्ता हर किसी के लिए नया होता है। सबको अपने अपने मेहनत से अपने लिए सफल होने का रास्ता ढूंढना होता है। गुरुजी के ये 6 बातें सुनकर वो शिष्य अपने आप को अंदर से परिवर्तन कर लिया और गुरु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।